सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम। जी, जय श्री राम सर जी। जय राम जी की सर। जय श्री राम जय राम जी की। जय राम जी की। सर। आवाज आ रही है बराबर मेरी? गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। अरे सर आ रही आ रही। प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रणाम। जय श्री राम। जय राम सर जी। जय राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। राधे राधे। राधे राधे सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय राम जी। जय श्री श्याम सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। जय श्री राम। गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है आपको सुबह सुबह सब लोग एक साथ एक विचारधारा के साथ पाते हैं तो मन खुश हो जाता है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि हम उन 1.5 लाख लोगों में नहीं है जो उठ नहीं पाए। हमको फिर मौका मिला है आज उठ के और कुछ कर दिखाने का, तो ईश्वर का सदैव धन्यवाद करें। आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत है केंगेन के, जिन्होंने अपने आप को साबित किया और विपरीत परिस्थितियों में काम करके दिखाया। दीपक सिंह जी को लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं, वो परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और मेरी टीम हमेशा उनसे उनके विचारों से प्रेरित रहती है। उनके वीडियोस सभी चीज़ों से हम लोग उनके साथ में कनेक्टेड ही रहते हैं, वेल कनेक्टेड रहते हैं। तो आज वो हमारे साथ में है, हमारे साथ यूसी वाईफाई हम दोनों ने एक ही टेबल पे बैठ के अटेंड किया था। उनकी लर्निंग्स बहुत अलग रहती हैं, वो सीखते बहुत अलग तरीके से हैं, चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। तो आज हम लोग यूसी वाईफाई और बहुत सारी चीज़ें हैं हम उनके साथ में बैठ के समझेंगे। 7:06 हो गया ऑलरेडी। हम 8 बजे तक दीपक जी को सुनेंगे, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो आपके कुछ अच्छे वैल्यूबल क्वेश्चंस हो तो 8 से 8:30 हम लोग क्वेश्चंस को भी लेंगे। वीडियो सबको ऑन रखना जरूरी है, कॉपी पेन सबके पास होना चाहिए। जिनके वीडियोस ऑन नहीं है, जिनके पास कॉपी पेन नहीं है, जो टेबल कुर्सी पे नहीं बैठे हुए हैं, मैं उनको रिमूव कर दूंगा सर। इसलिए आप अगर दीपक जी अपना समय दे रहे हैं तो आप भी अपना समय दीजिए, अदरवाइज आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। तो ओवर टू यू दीपक जी। आज हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। बेहतर से बेहतर आप हमें क्या सिखा सकते हैं? कम और सरल शब्दों में आपको लोग सुनते हैं और आप बहुत अच्छे से बताते हैं हर चीज़ों को। तो ओवर टू यू सर। एक जोरदार तालियों से दीपक सर का स्वागत करें। थैंक यू मनोज भाई एंड टीम ओकिनावा। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना प्यार देते हैं कि मुझे बुलाते हैं अपनी जूम मीटिंग पे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा थोड़ा सा ना दो चार दिनों से खांसी हो गया है मुझे। ठीक है, तो कभी कभी डिस्टर्ब होगा तो मैं थोड़ा सा ये म्यूट करके नॉर्मल हो जाऊंगा। पटना में एक डॉक्टर दीपक सिंह है जिनको मैं जानता हूँ, उनको दिखाया आपने? हाँ, उन्हीं को दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या हो जाता है ना, हर बीमारी का मुझे लगता है मनोज भाई, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना, हर हम्म। बीमारी का एक अपना टाइम फ्रेम होता है। वो उतने दिन में ही जाएगा, तो आप कुछ भी कर लो। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी तो टीम में एक से एक आयुर्वेद और योगाचार्य लोग हैं, तो एक से एक लोग बता रहे हैं और कर भी रहा हूँ। बहुत फायदा भी हुआ है, बहुत जल्दी रिकवर हुआ है इस बार। नॉर्मली सर्दियों में ना जब खांसी हो जाता है तो लंबा टाइम लग जाता है। तो मेरी आवाज क्लियर है? मैं इतने ही साउंड में बोल पाऊंगा, ज्यादा जोर से बोलूंगा ना तो खांसी आने का। क्लियर क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। चलो ठीक है। तो थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टीम ओकिनावा। हम सब मिलके 2025 को बहुत बड़ा बनाए। आप में से बैठे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबके परिवार में आप जो भी चाहते हैं वो खुशियां आए। ठीक है ना? आप जो चाहते हैं। अब यहीं पे हमारी बात स्टार्ट हो जाती है, जो यूसीवाई का फाउंडेशन था।
कि पहले चाहत क्या है वो तो क्लियर कर दो भगवान को, ठीक है ना। हम लोग ज्यादातर लोग जो है ना, अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं वो लिखते ही नहीं है, क्लियर ही नहीं करते हैं कि क्या क्या चाहिए हमको। तो यूसीवाई में जितने भी पार्टिसिपेंट गए थे, और मैं अपनी जूम मीटिंग पे भी यूसीवाई की जो लर्निंग्स थी उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और देखिए, मेरा एक अपना मानना है कि माइंड का जो ग्रोथ है ना वो बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे, हम सीखने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। तो आप एक बार कोई किताब पढ़ लें, या एक बार कोई मीटिंग सुन लें, या एक बार कोई यूसीवाई प्रोग्राम भी आप जाके अटेंड कर लें, कितना भी कुछ कोशिश किया जाए ना, तो वो 3 दिनों की जो लर्निंग है उसको हमें पहले कहा गया था कि नोट्स बना लो। तो हम लोगों ने नोट्स बनाया, अच्छी बात है, ज्यादातर लोगों ने नोट्स बनाया होगा। लेकिन मैंने उसके एक स्टेप आगे जाके रियलाइज किया कि यूसीवाई में अगर आपने नोट्स भी बना लिया ना, या किसी मीटिंग में आप गए और बहुत सारे नोट्स भी बना लिए, तो भी कोई फर्क तीसरे दिन नहीं पड़ता है। 2-3 दिनों में आप सब भूल जाते हो, फिर करीब करीब एक आधा जुमला याद रह जाएगा। बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे, ठीक है। एक आधा जुमला याद रह जाएगा, बाकी सब भूल जाता है। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हो तो थोड़ा चैट में यस लिखिएगा, ठीक है। तो चैट ऑन है ना मनोज भाई? ऑन है, चैट ऑन है। तो मैंने ये खुद रियलाइज किया है कि उस टीचिंग को ना अगर याद रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ पे, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत लंबे समय तक हमें उन्हीं विचारों के ऊपर बार 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 हमें काम करना पड़ेगा। अभी मनोज जी ने जो 10 मिनट का वीडियो दिखाया, 10 मिनट का था ना मनोज भैया, 7 मिनट का था शायद। उस 7 मिनट, 10 मिनट का। 10 मिनट का ना, उस 10 मिनट में ना इतनी लर्निंग छिपी हुई है, इतनी लर्निंग छिपी हुई है कि फिर दूसरी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखा जाए तो। मेरी अपनी लाइफ का एक फिलॉसफी है, मनोज भाई, मैं कई बार बोलता भी हूँ। हमारे यहाँ ना जब हम लोग छोटे बच्चे थे, आजकल पता नहीं वो किताब बिकती है कि नहीं बिकती है, तो बस में जब हम लोग ट्रेवल करते थे या ट्रेन में ट्रेवल करते थे ना, तो कुछ किताबें बिकती थी, 50 पैसे की, 1 रुपए की, 2 रुपए की। हम्म। उसको हमारे यहाँ मनोहर पोथी बोला जाता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या नाम से होगा। कुछ इस तरह का बुक होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, वैल्यू सिस्टम, ठीक है ना, हर चीज आपको उस छोटी सी बुक में रहता है, छोटे बच्चों के लिए। देखा है आपने वो बुक? देखा है, आता है तो बस में बेचने। हाँ। सच ये है ना मनोज भाई, मुझे लगता है कि अगर हम लोग मनोहर पोथी को भी अपने जीवन में उतार लेना तो सक्सेस हो सकते हैं। उतनी सी किताब, 10 पन्ने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग हमेशा नया नया ज्ञान ढूंढते रहते हैं। बाल पोथी किसी ने लिखा है, कमल चौहान जी ने, बाल पोथी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उसमें ये भी बताया गया था कि सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, यानी ग्रेटिट्यूड तो वहां भी सिखाया गया था, हम्म। ठीक है। कभी झूठ मत बोलो, सच बोलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत सारे कोट्स थे उसमें। +2+2 4, 1 2 3 4, क ख ग घ ABCD सब सिखाया गया था। तो उतना भी ज्ञान हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए काफी है। लेकिन हम लोग नया नया ज्ञान लेते रहते हैं और इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो सॉरी, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, आपके पास हर एक के पास एक छोटी बड़ी टीम होगी, ठीक है। कोई 2A होगा, कोई 4A होगा, कोई हो सकता है 1A भी हो, अभी आपकी टीम नहीं है। तो मैंने जो सीखा है जीवन से कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सिखाना। अगर कोई नहीं है आपकी टीम में ना, अभी आप अकेले हो, तो बच्चों के साथ आप यूसीवाई के साथ, यूसीवाई में क्या सीख के आए वो शेयर कीजिए। पत्नी के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। उससे भी आपका रिवीजन होता रहेगा, और वो रिवीजन होता रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ चीजें इम्प्लीमेंट
होने की संभावना है। अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो 2025 के बाद की जो लाइफ है ना, जो दीपक बजाज कह रहे थे हमेशा कि एक जीवन होगा आपका यूसीवाई के पहले और एक जीवन यूसीवाई के बाद हो सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप लगातार उस पर काम करेंगे, रोज नए ज्ञान की तलाश में रहेंगे, तो फिर कुछ भी अपने पल्ले नहीं पड़ता है। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो मैं कुछ लर्निंग्स आपसे यहाँ की शेयर करूंगा यूसीवाई में, जो मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगी। मैंने तो वो जो बुक दिया था ना उन्होंने, ये वाला यूसीवाई 5 का जो बुक दिया था, इस बुक को मैंने फिर अपने एक नोटबुक में अपनी जो लर्निंग थी उसको पूरा उतारा है, और वो करीब करीब 15 पन्नों का है। 15 पूरे बड़े पेज A4 साइज के सारे पॉइंट्स भरे हुए हैं। तो उतनी बातों के लिए तो एक पूरा 3 दिन का आरटीपी चाहिए, जिसमें हम लोग सारे लर्निंग्स को अपनी जुबान में या अपने अनुभव के हिसाब से शेयर कर पाए। और लेकिन आज मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा, और चाहूंगा कि मैं आप लोगों के कुछ सवाल हों। वैसे तो आप लोग मनोज तिवारी जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं, माधव सोलंकी जी हैं, राम कुशवाहा जी हैं, अच्छे अच्छे बहुत सारे लीडर्स हैं आपकी टीम में। मैं सबका नाम याद नहीं रख पाता हूँ, लेकिन कई लोग बड़े अच्छे लीडर्स के गाइडेंस में आप काम कर रहे हैं। तो आपको मेरे से कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। ये मनोज जी का बड़प्पन है कि मुझे भी इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञानी आदमी है मनोज जी, और उनको लगता है कि यार थर्ड पार्टी का भी कुछ रोल होता है। ठीक है। तो उनके ज्ञान के हिसाब से वो बुला लेते हैं। तो मैं फिर भी चाहूंगा कि अ, मैं इस 1 घंटे की जर्नी में थोड़ा सा कुछ बातें अपने बारे में करूंगा, और कुछ बातें यूसीवाई के बारे में, कुछ लर्निंग्स के बारे में बात करूंगा, और आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मनोज जी, क्या फॉर्मेट रहता है आपका? 8 बजे के बाद क्वेश्चन रखते हैं, 8 बजे के अंदर ही क्वेश्चन कर लें आपको हम? बाद ही रखते हैं। अगर किसी बाद। को कोई क्वेरी है तो वो लिख लेगा, तो फिर वो अपने से हाँ। 8 बजे बाद हैंड रेस करके पूछ लेगा, क्योंकि वो ओके। हाँ, तो छोटे ठीक है। सवाल हो हाँ। ना। हाँ। ठीक है। तो क्योंकि मुझे लगता है ना कि बिना सवाल के कोई जवाब होता नहीं है। जीवन में ना हमारे कुछ प्रश्न थे हमारे, जिसकी वजह से हम लोग इनर्जिक में आए हैं। मेरा भी अपना जिंदगी से कुछ सवाल था। मैं अपनी जर्नी आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, उससे आपको रिलेट करेंगे आप में से कई सारे लोग। मैंने ना मुझे जब मैं 22 साल का था, तब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी मिली, और उस समय तक मैं 4 5 5 साल करीब करीब प्राइवेट जॉब कर चुका था। ठीक है। तो प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस मुझे मिल गया था, और मेरा क्वालिफिकेशन नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन है। तो एकेडमिक्स इतना स्ट्रांग नहीं था मेरा उस समय, क्योंकि पढ़ते समय ना ये नहीं बताया गया कि क्यों पढ़ना है, तो हम खाली बस जबरदस्ती पढ़ते थे। बाद में पता लगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, कि पढ़ना चाहिए अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और सफलता के लिए। तो जब से ये पता लगा, तब से मैंने ना ग्रेजुएशन से पहले जितनी किताबें पढ़ी थी या जितना भी पढ़ा था मैंने, उससे ज्यादा आज पढ़ता हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि उस समय महत्व का पता नहीं था, आज महत्व पता है, तो आज ज्यादा पढ़ता हूँ। तो एक बात समझ में आ गया था कि मेरी जॉब से मैं कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाऊंगा, और मैं बचपन से पता नहीं क्यों कैसे भगवान ने ऐसा बनाया मुझे। मैं 3 भाई हूँ और एक बहन। मेरे 2 भाई बड़े संतुष्ट इंसान हैं, इतने संतुष्ट हैं कि वो, मैं उनको संत कह सकता हूँ। उनको अगर आप खाना दे दो तो खा लेंगे, नहीं दोगे तो मांगेंगे नहीं। उनकी अपनी अपना कोई डिमांड या विचार नहीं है। ठीक है। जैसा कपड़ा दे दो ऐसा पहन लेंगे, मतलब किसी तरह का कोई लाइफ से डिमांड ही नहीं है उनकी। और मैं पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे ऐसा बनाया उन 3 भाइयों में। मैं बड़ा एम्बिशियस था बचपन से। मुझे लगता था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में।
चाहे मेरे पास पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, कोई हाई क्वालिफिकेशन, कोई हाई फाई नहीं है मेरे पास, मैं कोई सुपर टैलेंटेड भी पैदा नहीं हुआ हूँ, कि बचपन में ही कुछ बच्चे पैदा होते हैं ना, पैदा होते ही टैलेंट से भरे होते हैं, तो वो भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे को बड़ा करना है कुछ लाइफ में, बस इतना ही था दिमाग में, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो तो प्रकृति मैंने कहती है दीपक जी कि एक घर में एक ही राम होगा। हाँ, ये भी सही सही है, भगवान हर घर में एक देते हैं ताकि एक राम दे सबका सकते हैं, बाकी लक्ष्मण सबका भरत भी देते हैं। आप लक्ष्मण हो। सबका काम चलता रहे। हम्म। नहीं तो एक ही घर में सब दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो शायद। तो उसके बाद प्राइवेट जॉब करने से ना मेरे को समझ में आया कि कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर मैंने एक बिजनेस ट्राई किया। और उसपे पापा थे मेरे उस समय, तो मैंने उनसे 2-3 लाख रुपए कर्ज लेके और एक बिजनेस ट्राई किया। सेफ एक्सप्रेस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसकी फ्रेंचाइजी ली थी मैंने, मुजफ्फरपुर का कार्गो कंपनी है। और वो 6 महीने में ही मुझे एहसास हो गया कि ये नौकरी से भी बदतर स्थिति है। नौकरी में तो कम से कम सीमित जिम्मेदारियां होती है ना, और आपको टाइम पे तनख्वाह मिल जाता है। लेकिन छोटे मोटे बिजनेस में, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल का बिजनेस कह सकते हैं, जहाँ पे सब कुछ आप ही करते हो, एक दो स्टाफ रहता है आपका, झाड़ू पोछा से लेके चाय बनाने तक, अकाउंटिंग से लेके सेल्स और मार्केटिंग सब आप ही करते हो, वहां पे आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। तो 6 महीने में ही मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैं और बुरा फंस गया हूँ, और बड़ा कुछ करने के लिए बड़ा पूंजी था नहीं, तो क्या करें। उसी वक्त मेरा परिचय नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ। ये सन 2001 की बात है। लेकिन पहली बार जब मुलाकात हुई ना नेटवर्क मार्केटिंग से, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे लगा यार ये पता नहीं क्या है, कुछ मतलब ये कोई प्रोफेशन या कोई जॉब या कोई बिजनेस तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। लेकिन मेरा एक भाई है, अ, अभी मुंबई में रहता है, पहले यूपी में रहता था। उसने एक कंपनी ज्वाइन की थी, और 1 साल तक मैं रिसर्च कर रहा था और वो काम कर रहा था। और 1 साल के अंदर उसने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की, गाड़ी घर, मतलब तहलका मचा दिया उसने। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो है। तो मैं ना एक बात बड़ा स्ट्रांगली मानता हूं कि जब तक आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं देख लेते हैं ना, तब तक किताबी बातों से कोई मोटिवेट नहीं होता है। तो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। ये बात मुझे समझ में आ गया था, कैसे क्यों है मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरे उस भाई को मैंने बोला यार मुझे भी बताओ ठीक से। एक बार बताया था उसने, बट मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने कहा ठीक से बताओ। तब उसने मुझे कुछ किताबें रिकमेंड की थी। एक किताब था सवाल ही जवाब है, और एक किताब था बिजनेस स्कूल। ये दो किताबें पढ़ते पढ़ते ना मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, और मुझे लगा कि ये समथिंग बहुत सीरियस कोई बिजनेस है, मैं समझ नहीं पाया था। और वो दिन सन 2002 का दिन और आज का दिन, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के कोई काम नहीं किया है। उसी दिन मैंने शपथ ले लिया था कि अब जीवन भर नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। हालांकि मेरा लाइफ बड़ा उतार चढ़ाव रहा, बट वो सब पार्ट ऑफ द लर्निंग है। मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए भी, वरना मैं इनर्जिक में नहीं होता, अगर वो पास नहीं होता तो। ठीक है। तो इनर्जिक में आया, और इनर्जिक में आने के बाद चीजें बहुत आसान रही मेरे लिए, क्योंकि उसके पहले मेरे पास करीब करीब 15 सालों का अनुभव था। और मैं एक बात आज ये भी मानता हूँ कि फेलियर आपको ज्यादा सिखाता है, सक्सेस बहुत कम सिखाता है। ठीक है। तो इनर्जिक में तो आया, और 14 महीने में शिक्षक बन गया। नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की टीम थी मेरे पास, कुछ लोग आ गए ट्रेंड लोग, और बहुत अच्छे से काम हुआ। 14 महीने में शिक्षक बन गया था, 20 महीने में शिक्षक 2 कर गया था। लेकिन उसके बाद कहानी अटकी मेरी। ठीक है ना, वहां तक मैं सिर्फ काम कर रहा था, फिर शिक्षक 2 पे जाके कहानी मेरी अटक गई, क्योंकि मैं जितनी कंपनियों में काम कर चुका था ना, वहां पे एक सर्टेन लेवल तक जाते जाते कंपनी में कुछ डिस्टरबेंस आ जाता था।
और उसके बाद मुझे बदलना पड़ता था। तो फिर से मैं जीरो से 1 to 1 1 to 1 1 to 1 करके 6 से 2 के लेवल पे मान लो पहुंच गया, वहां पे लेवल जो भी हो। तो एक सर्टेन लेवल पर जाने का ना मेरे पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, 4-5 बार का। तो मैं बार बार गिरता था, बार बार सट से ऊपर पहुंच जाता था। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ नई कलाएं लगेंगी, कुछ नया सीखना पड़ेगा, ये मेरे को ज्ञान नहीं था। तो 6 से 2 पे जाके अटका मैं बड़े लंबे समय तक, करीब 2 साल तक। और फिर डेस्टो हुआ। तो डेस्टो भी अभी किए हुए 2 साल हो गया है करीब करीब। ये मतलब मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। ठीक है। बहुत जल्दी मेरा डेस्टो हो जाएगा। किसी भी दिन हो सकता है, ईश्वर की जिस दिन मर्जी हो। जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है। एक जगह पे 25-30 सिलेबस कम है बस, बाकी तो -4 -5 -6 तक का 6 से होके रखा हुआ है। ठीक है, नीचे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो मेरा मानना ये है कि जीवन में ना, अब मुझे एहसास होता है कि आपको हर लेवल, नेक्स्ट जो लेवल है ना आपका, फिर आपको सीखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कई बार हमें लगता है ना कि शुरू जब करते हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार रहते हैं, फिर फोरे जाते हैं तो थोड़ा कम सीखना शुरू करते हैं, और सिक्से जाते जाते तो लोग चौधरी बन जाते हैं। ठीक है। और फिर वो सिक्से पे ही अटके रहते हैं। मेरी टीम में भी कई ऐसे लोग हैं जो 5 साल से सिक्से हैं, लेकिन उससे पूछो तो वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी है। ठीक है। कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। तो आपको ना नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, जैसे हम लोग यूसीवाई प्रोग्राम में गए, और भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा जो है ना, वो सबसे अच्छा रिटर्न देता है। ये बात बड़े बड़े निवेशक, जो मतलब लोगों को शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने की सलाह देते हैं, वो भी कहते हैं कि आप अपने अगर स्किल्स पे निवेश करोगे ना, तो आपकी इनकम डबल ट्रिपल 4 गुना आप कर सकते हो 1 साल में, अपने अपने ज्ञान पे। तो अपने ऊपर किया हुआ निवेश सबसे बड़ा रिटर्न देता है, शेयर मार्केट से भी बड़ा, और जो भी आप जानते होंगे। ठीक है। तो वो करते रहना चाहिए, किताबें पढ़ते रहना चाहिए, लोगों से सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अब बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, सीखने को मिला। मैं एक बात आपको और बता दूं, हम लोग बहुत लकी हैं कि इनर्जिक जैसी कंपनी मिली है, जहाँ पे मुझे इस अप्रैल में 8 साल हो जाएंगे। और आप में से कई लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से काम कर रहे हैं। इसके पहले जितनी भी कंपनियां मैंने की थी ना, किसी भी कंपनी में मैं 4 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया था। मैक्सिमम 4 साल। क्यों? कंपनी और मैनेजमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा था। अब उस समय मेरा जो ज्ञान था, उसके हिसाब से मैं कंपनियां सेलेक्ट करता था। आप सब लोग ज्ञानी हैं, तभी आप लोगों ने इनर्जी को चुना है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुन लिया है आपने। और कई बार बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। किसी रिश्तेदार ने आके जबरदस्ती आपको मशीन दिला दिया होगा, जानकार ने जबरदस्ती आपको मशीन दिला दिया गया। तो जैसे भी आप आ गए, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म बड़ा गेम किया जा सकता है। तो इस लॉन्ग टर्म गेम को खेलने के लिए आपके अंदर कुछ माइंडसेट, कुछ स्किल सेट पे हमको काम करते रहना पड़ेगा। अपना विस्तार, अपना डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा। ठीक है। तो वो मैं भी कर रहा हूँ, वो मनोज जी भी कर रहे हैं। हम लोग सुबह जूम मीटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको सिखाते हैं, एक्चुअल में सबसे ज्यादा हम लोग सीखते हैं। क्योंकि आपको कुछ भी बात करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना। और तैयारी करने के बहाने हो सकता है कि उसी वाई के से आने के बाद अगर मुझे कोई आईटीपी नहीं करना होता, मुझे कोई जूम मीटिंग नहीं करना होता, या मुझे कोई सेमिनार नहीं करना होता, तो हो सकता है मैं उसके पन्ने पलटता भी नहीं दोबारा। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों को सीखने का एक मौका देते हैं। हम लोग आपकी वजह से भी सीख रहे हैं। ठीक है। और अपने जीवन में जहां तक मैं पहुंचा हूं अभी तक, हर बार परमात्मा की कृपा से पिछले 4 सालों से मैं, मेरा जो इनकम है 99% वो पैसिव है। ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। 99% मेरा इनकम पैसिव इनकम है इनर्जिक में।
1% में काम करता हूँ, जूम मीटिंग करता हूँ, महीने में 1-2 सेमिनार्स करता हूँ, और घर में ही मेरा ऑफिस है, तो कुछ लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। लोग आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, जो टीम वाले। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा जीवन बीत रहा है, बहुत ही शानदार जीवन। मैं अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम बिता रहा हूँ अभी। परिवार को भी टाइम दे पा रहा हूँ, अपने आप को भी टाइम दे पा रहा हूँ। इसके पहले अपने आप के लिए तो टाइम ही नहीं होता था। अभी मैं आपसे मिलने के पहले 45 मिनट का योगा कर चुका हूँ। हैबिल्ड करके एक योगा क्लासेस है, पेड वर्जन, वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। हैबिल्ड, बहुत अच्छे सौरभ बोत्रा जी हैं, तो उनका योगा ज्वाइन किया है मैंने। और करीब करीब मुझे 60 डेज हो गए हैं। 60 डेज से मैं रेगुलर योगा कर रहा हूँ। ऐसा लाइफ में दोबारा नहीं हुआ था, पहले नहीं हुआ था। ठीक है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था कि मैं 60 डेज तक कोई एक्सरसाइज या योगा रेगुलर कर पाया हूँ। तो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि पीस ऑफ माइंड दिया एनर्जी ने। ठीक है, पीस ऑफ माइंड मिला एनर्जी से। पैसा तो मिल ही रहा है। चलते चलते ना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, तो मुझे ये भी समझ में आया कि सक्सेस सिर्फ पैसों से भी नहीं नापा जा सकता है। सिर्फ पैसा होना सक्सेस का पैमाना नहीं है, और ये आप लोग भी मानते होंगे। अगर आपके पास अच्छा हेल्थ नहीं है ना, तो पैसा किसी काम का नहीं है। मतलब हेल्थ इज रियल वेल्थ। मतलब मैं उन लोगों के पॉडकास्ट सुनता हूँ जो ऑलरेडी साल का 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कमाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हेल्थ सबसे बड़ा वेल्थ है। हो सकता है आज आपको हमको ये बात समझ में ना आए कि नहीं नहीं, हेल्थ छोड़ो, पैसा सबसे बड़ा वेल्थ है। लेकिन उन लोगों को ज्यादा रियलाइज होगा ना, जो ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं, ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हेल्थ सबसे बड़ा वेल्थ है। तीसरा होता है लोगों से आपके संबंध। अगर आपके कुछ अच्छे मित्र नहीं है, तो भी जीवन बड़ा खोखला है। वो सब सक्सेस जो है ना, वो किसी काम का नहीं है। ये मैंने रियलाइज किया है अपनी लाइफ। पीस ऑफ माइंड अगर नहीं है, पैसा है, मित्र भी है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। तो हम लोगों ने दीपक बजाज जी की ट्रेनिंग में एक चीज सीखा था। हमको लगता है ना कि पहले हार्ड वर्क करेंगे, फिर सफलता मिल जाएगी, सक्सेस हो जाएंगे हम, और तब हम खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ ऐसा डिजाइन नहीं है। जब आप पहले खुश हो जाएंगे ना, खुश रहेंगे, और खुश होकर काम करेंगे, तो सफलता जल्दी मिलेगी। और अगर असफल भी हुए, मान लो जो चाहा था आपने वो नहीं हुआ आपके मन का, तो भी खुश रहना तो अल्टीमेट गोल है ना। खुश तो आप पहले दिन से हैं। तो खुश रह के काम करना सबसे बड़ी कला है। और खुशियां, आपको लगता होगा पैसों से मिलता है, नहीं मिलता है। पैसों से बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं ये कमाने के बाद आपको बताना चाहता हूँ। ठीक ठाक कमा रहा हूँ, मतलब मैं जिस मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो आज जो मेरी इनकम है ना, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी इनकम होगी। जबकि बात कर रहा हूँ ना, जब मैं 22 साल का, 23 साल का था, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, तो उस समय आज जो मेरी इनकम है ना, इतनी बड़ी भी सोच मेरी नहीं थी। और मैं अपने आप को सफल मान लेता। उस समय मेरी सोच थी कि 1 लाख रुपए इनकम आ जाए ना, आदमी सफल हो गया। आज कई 1 लाख रुपए आते हैं, यानी कि मैं ऑलरेडी सफल हूँ। और लालच का तो कोई अंत नहीं होता है। असंतुष्ट रहना है तो कहीं भी रह सकते हो आप। ठीक है, आप 10 करोड़ कमा के भी असंतुष्ट रह सकते हो, और आप 2, 3, 5 लाख रुपए कमा के भी संतुष्ट रह सकते हो। तो संतुष्टि मेरे हिसाब से जरूरी है। काम करते रहना है, प्रयास करते रहना, लेकिन संतुष्ट भी रहना है। बिना मतलब के रैट रेस में नहीं पड़ना है, या बिना मतलब का अपने आप को फालतू का खर्च नहीं कर देना है। जीवन जीने के लिए मिला है। ठीक है।
जीते हुए, आनंद करते हुए हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, मजे में करेंगे, खूब करेंगे, रोज करेंगे। लेकिन 1 मिनट भी अगर हम इस तनाव में गुजार दें तो वो बेकार है। ठीक है। तो सिलसिलेवार बहुत सारी बातें आती रहती हैं। अ, मैंने अपने जीवन में अभी का जो मेरा लाइफस्टाइल है ना, इससे अच्छा लाइफस्टाइल कभी नहीं था। और हमेशा आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं, मैं भी बढ़ता रहता हूँ क्योंकि मैं भी एम्बिशियस हूँ लाइफ में, और अच्छा 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 करना चाहता हूँ। आप भी चाहते होगे, तभी सुबह 7 बजे आप जूम मीटिंग पे आए हैं। आप कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं, मैं जानता हूँ टीम ओकिनावा के आप कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं। आप कोई आम आदमी नहीं है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपके पास सारी ये जानकारियां होंगी, सारे ये ज्ञान भी होंगे। बट मैं आपको रिमाइंड यही कराने आया हूँ कि सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वो स्लो है हमारी। देखिए, सीखना जो होता है ना, वो 4 डायमेंशंस पे होता है। कई बार ना हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं और सोचते हैं सीख गए। नहीं, सीखना 4 डायमेंशंस पे होता है। मैंने बिजनेस स्कूल में ये पढ़ा था। पहला होता है शारीरिक लेवल पे, फिजिकल। दूसरा होता है मानसिक लेवल पे। तीसरा होता है स्पिरिचुअल लेवल पे। ठीक है। और चौथा होता है भावनात्मक लेवल पे। ये चारों एंगल से जब आप किसी चीज को सीख लेते हैं ना, तब वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपने आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, चाहे आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, वो कोई कम बड़ा स्किल है क्या? 2 पहिए पे चलना या कार चलाना 100 100 150 की स्पीड में, उससे बड़ा स्किल तो नहीं चाहिए ना हमको यहाँ पे। इमेजिक बिजनेस करने के लिए इससे बड़ा स्किल चाहिए क्या? सबसे बड़ा स्किल तो सीख के बैठे हैं हम लोग, कार चलाना, बाइक चलाना, खाना बनाना, बोलना। बहुत सारे स्किल्स हैं। 2 पैरों पे चलना कम बड़ा स्किल है क्या? बहुत बड़ा स्किल है भाई देखा जाए तो हम लोगों ने ना जो स्किल सीखे हैं उसको याद करिए कैसे सीखा था हम लोगों ने। अगर आपने साइकिल चलाना सीखा था तो आपको बताया गया होगा, मुझे बताया गया था, मुझे याद है। मेरे एक भैया थे, उन्होंने बताया था कि जब साइकिल का हैंडल पकड़ोगे ना, तो थोड़ा दूर देखना, नजदीक देखो तो गिर जाओगे। इस तरह के कुछ सावधानियां दी थी उन्होंने। ठीक है। बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे चलाना है। फिर वो पीछे से पकड़ के ना मेरे को बिठा के धीरे 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 प्रैक्टिस कराया उन्होंने। साइकिल चलाना सीखना सबसे मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। बाद में कार बाइक सब हम लोग चलाते लगते हैं। फिर हम लोग कैंची चलाना सीखते हैं, फिर सीट पे बैठ के सीखते हैं। तो उन्होंने बहुत दिनों तक मेरे को पकड़ पकड़ के कभी धीरे धीरे छोड़ के, फिर पकड़ के, फिर धीरे धीरे छोड़ के। तो धीरे धीरे साइकिल चलाने का जो स्किल है वो मेरी बॉडी में आ गया। बॉडी में आने का मतलब क्या होता है कि उसके बाद मुझे साइकिल चलाना सोच के नहीं चलाता हूँ मैं, या दिमाग लगा के नहीं चलाता हूँ। ठीक इसी तरीके से जब मैंने कार चलाना सीखा था ना, तो मुझे बताया गया था बायां वाला क्लच है, दाहिना वाला ब्रेक है, बीच में एक्सेलेटर है, क्लच और ब्रेक एक साथ नहीं मारना है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स ऊपर देखना है, इधर मोड़ना है तो बायां देख लेना, इधर देख, सिखाया गया था पहले। लेकिन आज आप में से बहुत सारे लोग कार चलाते होंगे जो सोच कहीं और रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं, और गाड़ी अपने आप चल रही है। तो बाद में क्या होता है कि जो शिक्षा है ना, वो आपके बॉडी में आ जाती है। फिर आप भावनात्मक रूप से भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। गाड़ी चलाने के लिए जो भावना चाहिए, 100 की स्पीड में चलाना है, रिस्क। ठीक है। बहुत सारे लोग भावनात्मक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि गाड़ी चलाने का रिस्क ही नहीं लेते हैं, और वो कभी सीख ही नहीं पाते। तो धीरे धीरे आप भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, इमोशनली। फिर आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो जाते हैं कि भैया ठीक है, लाइफ ऐसा ही है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है।
और मानसिक लेवल पे तो आप सीख ही गए हैं। तो जब शिक्षा आपके चारों डायमेंशंस पे आ जाता है ना, चारों डायमेंशंस पे आप सीख जाते हैं, तब वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम यूसीवाई प्रोग्राम में हम लोगों ने पर हेड, मुझे लगता है 30,000 खर्चा हुआ है हमारा। ठीक है, उस पैसे को वेस्ट मत जाने दीजिए। बार बार उस लर्निंग को पकड़ के रखना है अगले 1 साल तक, बार बार। कभी सीखिए, कभी सिखाइए, कभी लोगों से बात करिए, उसको इतनी तरीके से अपना मतलब बना लीजिए अपने जीवन का हिस्सा कि वो आपके लाइफ में स्टेबल हो जाए, रह जाए। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कुछ किताबें जो मुझे अच्छी लग जाती है ना, उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। जैसे लोक व्यवहार की किताब मैं बार बार पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए वो बहुत जरूरी चीज है। डेल कार्नेगी की कॉपी कैट मार्केटिंग, वो मैं बार बार पढ़ता हूँ। सवाल ही जवाब है बिजनेस स्कूल में बार बार पढ़ता हूँ। ठीक है, ये 4-5 किताबें ना मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। और बहुत ज्यादा किताबें मेरे पास नहीं है, मेरा आपको दिख भी रहा होगा पीछे कुछ किताबें रखी हुई हैं। बहुत ज्यादा किताबें नहीं है मेरे पास, और कई तो उसमें से ऐसी हैं जो लोगों ने दे दिया है जबरदस्ती, तो वैसे ही रखा हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो 5 किताबें मैं अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कर जाऊँ ना, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि मैं एक बात और देख रहा हूँ मनोज भाई, कि जब हम लोग यूसीवाई की लर्निंग की बात करते हैं ना, तो हमारी आदत है बार बार हम इधर से शुरू होते हैं, है ना। तो फिर वही बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट की बात शुरू कर देते हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि यार अब ना पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो पीछे लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं और वो भूल जाएगा लास्ट वाला। हम्म। ठीक है, तो मैं लास्ट की कुछ लर्निंग आपसे शेयर करना चाहूंगा, गौरव बजाज जी का। ठीक है, गौरव बजाज जी ने बहुत अच्छी बातें की थी वहां पे। मुझे उनका सोशल मीडिया के ऊपर जो बात की थी वो तो नॉर्मल बात थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ना गौरव बजाज जी भी बहुत बहुत अच्छे अचीवर हैं, उनके छोटे भाई दीपक बजाज जी के। और उन्होंने कुछ की लर्निंग हमें दिया था आज के डायरेक्ट सेलिंग के लिए, कि आज का जो न्यू एज है, आज के डायरेक्ट सेलर्स को क्या आना चाहिए। तो मैं उस पर कुछ पॉइंट्स आपको सिर्फ बताऊंगा, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं करना हो तो आप जिनका किताब है तो उनके पास हो सकता है नोट्स भी बना हुआ हो। तो मेरा ना एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा दीपक बजाज जी की बात में, गौरव बजाज जी की बात में, उन्होंने एक बात कहा कि बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। उन्होंने कहा कि आपकी टीम के लोग पूरी तरह से समर्पित होने के लिए इस बिजनेस पे आपको कई महीनों तक आपको देखते हैं। तो बड़ी गहरी बात लगी मुझे। आपकी टीम के लोग पूरी तरह समर्पित होने से पहले आपको कई महीनों तक वो देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर अपने आप को पर्सनल ब्रांड बना लेंगे ना, आप ब्रांड बन जाएंगे, तो आपकी टीम फिर चलनी ही चलनी है। और आपकी टीम में भी एक से एक हीरोज आ जाएंगे। लेकिन पहले अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। और ब्रांड क्रिएट करने के लिए उन्होंने ना एक ट्रायंगल बताया था। वो ट्रायंगल क्या है? पहला है उसका फास्ट अचीवमेंट। आपको ना बड़ा काम करना है तो फास्ट अचीवमेंट करना पड़ेगा आपको, शुरुआत। मैं आज पैसिव इनकम क्यों ले रहा हूँ? मेरी टीम बहुत बड़ी है, मतलब डैश 4 का भी टीम इतना बड़ा नहीं होता, उतनी बड़ी टीम है मेरी। लेकिन स्ट्रक्चर का कुछ दिक्कत हो गया तो डैश 3 नहीं, वो अलग बात है। लेकिन पैसा तो कमा रहा हूँ, लोग भी आ रहा है, सेल्स भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट बिल्ड किया था उस समय में। जिस समय मैंने काम स्टार्ट किया था 2017 में, और आपको पता होगा बिहार झारखंड में कोई मशीन नहीं थी मेरी जानकारी में, हो सकता हो भी, मुझे नहीं पता था। जब मैं जुड़ गया तो बाद में पता लगा कि है। ठीक है, लेकिन उस समय नहीं पता था। तो मैंने इतना तेज काम किया, 14 महीने में मैंने 6 किया था। अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग 14 महीने में 6 नहीं करते।
अब तो माहौल बन गया है, चीजें बदल गई हैं। 3 लाख का माइंडसेट बन रहा है लोगों का। कई लोगों को आप मिलेंगे तो पहले से कोई यूट्यूब के थ्रू, वीडियो के थ्रू उनको बता चुका है। आज आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कैंगन वाटर पीने से इनको ये फायदा हुआ है। हम लोगों को तो विदेशी को दिखाना पड़ता था कि इनको फायदा हुआ है। ठीक है, तो वो अलग चैलेंजेस थे। आज के जमाने में अगर आप 12 महीने में शिक्षण नहीं कर रहे हो तो फिर आप टीम को क्या मैसेज दे के जाएंगे? फिर आप कैसे बताएंगे लोगों को कि आप कर लो 1 साल में या 6 महीने में? तो मैं मतलब पहला जो आपका ब्रांड बनेगा वो बनेगा जब आप फास्ट अचीवमेंट करोगे। ठीक है। सेकेंड थिंग उन्होंने बताया लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। आपका लीडरशिप जैसे जैसे ग्रो करेगा ना, जैसे जैसे आप अच्छे और बेहतर इंसान बनते जाओगे, वैसे वैसे आपकी टीम में भी काम तेजी से होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका पर्सनल ब्रांड बनना आप चालू हो जाओगे। ठीक है। और थर्ड चीज है फेम एंड रिकॉग्निशन। जैसे जैसे आपका फेम बढ़ेगा, आप बड़े बड़े स्टेज पे रिकॉग्नाइज किए जाओगे, वैसे वैसे आपका ब्रांड बनता जाएगा। और एक बार आप ब्रांड बन गए ना कैंगन के, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछले 2 ढाई 3 साल से कभी किसी को फोन करके अप्रोच नहीं करता हूँ। मेरे पास चल के फोन आता है, सर कि मैंने कैंगन सुना है और आप कर रहे हैं, मैं जुड़ना चाहता हूँ। कॉल्स बहुत सारे आते हैं, बट हर महीने 2 महीने में या मैक्सिमम 3 महीने में एक डायरेक्ट सेल मेरा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इनएजिक में ना, सिक्से जाने तक अगर आप 10 12 सेल करना चाहिए आपको डायरेक्ट। लेकिन सिक्से जाने के बाद, मनोज जी अगर आप सहमत होंगे तो बताइएगा, सिक्से जाने के बाद कोई 3 महीना में एक डायरेक्ट सेल करता रहे ना, तो वो सारी बुलंदियां छू सकता है। क्यों मनोज भाई, मैं सही हूँ कि नहीं? एग्री सर, एग्री। पैसा भी अच्छा आता है और सारी चीजें बेहतर होती जाती हैं। हाँ। मुसीबत लेकिन भी कोई लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। हाँ, 3 महीने में भी अगर आप एक सिक्से नहीं एक सेल नहीं कर रहे हो डायरेक्ट, तो क्या मैसेज जाएगा आपकी टीम? आप सिर्फ ज्ञान बांट रहे हो और खुद कर ही नहीं रहे हो। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, पर्सनल ब्रांड आपका बनेगा जब आप फास्ट अचीवमेंट करेंगे, आपका लीडरशिप इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और आपको फेम एंड रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इन चीजों से आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है और इसके बाद बाकी सब होता है, सब होने लगता है। ठीक है। तो दीपक बजाज जी ने ना आज के जो न्यू एज डायरेक्ट सेलर हैं उसके 8 बातें बताई थी। उसमें एक तो हो गया पर्सनल ब्रांड का। दूसरा उन्होंने कहा था जो मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा पहले भी बात करता रहता हूँ यूसीवाई से पहले भी, टोटल ऑनरशिप ऑफ दिस बिजनेस। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी उन्होंने एक इंडस्ट्री चीज में। बोली थी, डीएनए ऑफ ग्रेट लीडर, ये क्या था हाँ, उसमें? ये मेरे को भी ना बहुत क्लियर नहीं हुआ था, हम्म। इसलिए मैं उसको स्किप कर गया। जो समझ में आया उसको मैंने समझ लिया, जो डीएनए ऑफ ग्रेट लीडर्स नहीं समझ में आया मेरे को। शायद मैं भी उस समय कहीं मिसमाइंड हो गया, मतलब समझ नहीं पाया उस समय। हो सेम, सकता है शायद कि हो सकता ध्यान है अपन दोनों बात कर रहे होंगे कुछ, इसलिए मैं भी नहीं समझ पाया। हो सकता है। तो हम्म। दूसरा जो उन्होंने बताया ना, टोटल बिजनेस ओनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से इसकी बात करता रहा हूं और हमेशा मुझे ना इस बात की बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, अफसोस होता है कि हम ही वो लोग हैं जो अपनी दुकान खुद चलाते हैं, अपना नौकरी खुद करते हैं, अपना कोई भी प्रोफेशन करते हैं तो खुद करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही हम पता नहीं क्यों किसी न किसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरा डाउनलाइन अच्छा नहीं है। जबकि ये तो एक एडवांटेज मिला है ना बॉस कि यहाँ पे कुछ अप्लाइंस भी है आपके। अच्छी बात है। आपके टीम में कुछ लोग आएंगे, उनके काम का, उनके टाइम का, उनके एफर्ट्स का भी पैसा आपको मिलेगा, ये तो प्लस पॉइंट हो गया ना। लेकिन हम उस पर डिपेंड क्यों हो जाते हैं?
कि अपलाइन सेमिनार रखेगा, अपलाइन ही सब कुछ करेगा, अपलाइन ही जूम रखेगा। मैं मनोज भाई ना, मैं मतलब अपना अगर एक अच्छाई बताना चाहूंगा आप लोगों को मेरे सफलता का। इनेजिक में ही नहीं, इसके पहले भी मैं सफल था, बार बार कंपनियां सफल रही वो अलग बात है, मैं सफल था, बार बार मैं सफल होता था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था कि मैंने ना पहला अपना प्रेजेंटेशन खुद दिया था हर कंपनी में, मेरी पहली कंपनी से, कि भैया मेरे को बता के कोई चला गया, उसके बाद अपने लोगों को जब बताने की बारी आई तो मैंने खुद बताया। अब मैंने क्या बताया था, अच्छा बताया बुरा बताया मेरे को याद नहीं है, लेकिन खुद बताया था। क्योंकि जब तक आप ऑनरशिप नहीं लेते ना कि ये मेरा बिजनेस है। देखिए वैसे भी हमारे इनेजिक बिजनेस में 90% काम कंपनी कर रही है, प्रोडक्ट बनाना, डिस्पैच करना, अकाउंटिंग, लीगल, हर चीज कंपनी देख रही है। हमको सिर्फ एक काम दिया गया है, सेल्स करना और डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना, तो ही काम है। अब ये दो काम भी हम अगर ईमानदारी से नहीं करते हैं तो क्या हमको सफलता मिलनी चाहिए? क्या हमको 5 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए? हम जस्टिफाई करते हैं? नहीं करते हैं सर। तो ऑनरशिप लेना ना सबसे बड़ा काम है। एक पॉइंट भी आज की मीटिंग में अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपका गेम चेंज हो सकता है कि ये मेरा बिजनेस है और इसकी सफलता और असफलता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा डाउनलाइन, मेरा अपलाइन जिम्मेदार नहीं है, बाजार भी जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, इसकी अगर आप गहराई में जाएंगे तो एक बात आपको समझ में आएगा कि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का भेदभाव कंपनी नहीं करती है। आप किस जाति के हैं, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आप किस कंट्री के हैं, आप गोरे हैं कि काले हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, किसी भी तरह का भेदभाव कंपनी नहीं करती है। सेम प्रोडक्ट, सेम इनकम प्लान, सेम सिस्टम, सबके लिए बराबर है। तो कोई 5 लाख कमा रहा है सर, कोई 50 लाख कमा रहा है और कोई 50 हजार भी नहीं कमा पा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? कंपनी ने तो कोई भेदभाव किया ही नहीं है। तो बिल्कुल। सिर्फ ये हम ना, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यहाँ की जो सफलता या असफलता होगी उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, मैं होऊंगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया ना, गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक 2 पॉइंट में करके उन्होंने रखा था मनोज जी, मैंने उसको एक पॉइंट में कर दिया है कि हम लोग ना गोल्स जो बनाते हैं अपने लाइफ में, जो सोचते हैं कि मुझे ये करना है 1 साल में या अगले 5 साल में, वो कई बार बड़ा छोटा रखते हैं डर के, और फिर उसको अचीव भी कर लेते हैं। तो भी उन्होंने कहा कि ये सक्सेस नहीं, ये फेलियर है। आप अगर बहुत बड़ा लक्ष्य रखोगे और 80% भी अचीव कर जाओगे ना, तो भी आप कुछ बड़ा अचीव कर जाएंगे। इसलिए अपना गोल बड़ा बनाइए, ऐसा बनाइए जो डर लगे या लोग हंसे उस पे, और फिर उसको अचीव करने के लिए क्या करना है वो पीडीए, वो लंबा टर्म हो जाएगा। अभी मैं ये 8 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आदमी ठीक है। गोल बुक के लेके चलता है कि आते समय 2 किलो मटर लेके आना है, हाँ। ऑफिस से आते समय 2 किलो मटर 1 किलो आलू लेके आना है, ये उसका गोल होता है। सुबह उसने लिख लिया है, उसमें कामयाब हो जाता है वो। सही बात है, हमेशा कामयाब रहता है वो। हमेशा कामयाब रहता है वो, खुश भी हो जाता है कि मैं आ गया हूँ। हाँ। बड़ा लक्ष्य बनाइए, चाहे असफल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। असफलता से डरना नहीं चाहिए। हमारे ना, हमारी इस इंडस्ट्री की जो पढ़ाई है, इसलिए बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको इसलिए नहीं करना चाहिए कि पैसा मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जीवन बदलने वाला एजुकेशन सिस्टम है, बहुत बढ़िया। जीवन बदलने वाला। बहुत बढ़िया। तो जीवन आपका बदल सकता है, और इसलिए हमें डरने से मना नहीं किया जाता, और हारने से भी नहीं डरने के लिए बोला जाता। जाओ गलतियां करो, दूसरी जगह गलतियां नहीं करने को बोला जाता है।
अगर आप जॉब में गलती करेंगे ना, बॉस निकाल देगा आपको। लेकिन यहाँ हमें गलती करने के लिए उकसाया जाता है कि जाओ गलत डेमो करो, गलत बात करो, फेल हो जाओ, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, चलेगा, वापस आ जाओ, फिर करो। ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है जीवन बदलने वाला एजुकेशन। तो गोल बड़ा रखिए। और अगला पॉइंट उन्होंने रखा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पे भी कई बार कुछ शब्द नए मिल जाते हैं, बट ये विचार मेरे बहुत पुराने थे। लेजर लाइक फोकस। जीवन में ना क्या चाहिए, जैसे उन्होंने पहले हम लोगों को ना बहुत सारे गोल्स लिखवाए, बोले कि जितना लिखना है लिख लो। तो हम लोगों ने 20 25 30 लिख लिए। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से सबसे जरूरी तीन कौन है। तो हम लोगों ने छाटा उसमें से कि सबसे जरूरी कौन सा है। फिर उन्होंने कहा कि कौन ये तीन अगर नहीं होंगे तो तुम मरने से पहले मरना भी पसंद नहीं करोगे, मतलब मरने यमराज से भी लड़ जाओगे कि रुक जाइए ये तीन काम करके आने दे। ऐसा कौन सा तीन है। तो वो तीन हमने निकाला। ठीक है। अब वो तीन ऐसे हैं जो जिसके बिना हम मरते समय बहुत अफसोस होगा हम। वो तीन जब निकल जाता है ना, क्योंकि ये तीन प्राइम गोल है मेरा, तब उन्होंने बताया था कि इस तीन प्राइम गोल का तीन प्राइमरी डेली एक्शन बनाओ। कि कौन सा तीन काम जो आपके कंट्रोल में है, आप करेंगे तो आपको ये तीन सफलता मिल जाएगी। और वो तीन प्राइमरी डेली एक्शन आपने जिस दिन लिख लिया, तो वो जीपीएस की तरह आपके लिए काम करेगा। आपको वो तीन प्राइमरी डेली एक्शन रोज करना है। मतलब ऑटोमेटिकली आपका गोल पूरा हो जाएगा। गोल के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो बहुत गहरी लर्निंग है, वो आज टॉपिक नहीं है, मैं थोड़ा सा इस पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने बताया रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग। डेली वर्किंग, डेली क्लोजिंग। ठीक है। अब ये क्या है, इसको ना मैं कई तरह से पहले भी सीख चुका था। हम लोग ना ज्यादातर अनप्रोडक्टिव काम करते हैं लाइफ में। आप देखिएगा आम आदमी के जीवन में ना काम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो काम उनके बिना भी हो सकता था, उस काम को करने में हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये सबसे पहले मुझे संतोष नायर जी ने बताया था। वो एम्प्लॉय को आइटम बोलते हैं। उनका अपना शब्द है कि आइटम रखा है मैंने काम करने के लिए। तो वो बता रहे थे कि मैं मेरा बस चले ना, तो मैं साबुन लगाने के लिए भी एक आइटम रख दूं कि मैं खड़ा हो जाऊं और वो साबुन लगाए। ये साला नॉन प्रोडक्टिव काम मैं क्यों करूंगा, मैं सोचूंगा उस समय कुछ। ठीक है, सोचना प्रोडक्टिव काम है। सही बात। लेकिन आम आदमी के लाइफ पे देखेंगे ना आप। गाड़ी धोने में 1 घंटा लगा रहा है, हाँ। खुद ही गाड़ी धो रहा है बाल्टी भर भर के। अनप्रोडक्टिव काम हम लोग करते रहते हैं। ज्यादातर लोगों जो 95% लोग एवरेज लोग हैं, 5% लोग सफल हैं, और 95% एवरेज पीपल हैं। एवरेज लोगों की यही कहानी है, अनप्रोडक्टिव काम में लगे रहते हैं। रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार की शादी में भी जाके 5 दिन बिता के आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सही बात। ठीक है। मतलब जिस शादी में तुम्हारे जाने न जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, उस शादी में भी जाके अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो अनप्रोडक्टिव काम बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। तो यही उन्होंने अपने अपने शब्दों में बताया। एफिनिटी टू एक्शन, मतलब एक्शन से प्यार हो जाना चाहिए आपको, खाली बातों से नहीं, ज्ञान से नहीं, एक्शन। क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि आज आप जहां पे हो और आप जहां जाना चाहते हो, उसके बीच का एक ही कड़ी है, वो है एक्शन। अगर एक्शन लोगे तो आप यहां से वहां पहुंच जाओगे, और नहीं एक्शन लोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो फास्ट चलते हैं थोड़ा। टीच लेस डेमोस्ट्रेट मोर, ये मेरा फेवरेट है। हम लोग इसको कई शब्दों में अपने अपने तरीकों से कहते हैं कि लोग आजकल कान से नहीं आंखों से सुनते हैं। ठीक है ना। डाउन लाइन सुनती नहीं है, सिर्फ देखती है। कई बार हम लोग इस पे बातें कर चुके हैं। उसी बात को इन्होंने नए शब्दों में कहा है,
कि लोगों को सिखाइए मत, करके दिखाइए। टीच लेस। डेमोस्ट्रेट मोर। डेमोस्ट्रेट करिए, मतलब अपना वर्क एथिक्स दिखाइए कि मैं कर रहा हूँ, देख मैं डेमो कर रहा हूँ, मैं क्लोजिंग उठा रहा हूँ। बात खत्म। अपने आप सीख जाएगा सीखने वाला। ठीक है। और लास्ट था कि लास्ट नहीं था, एक और है, बिगेस्ट एनिमी एक्शन का क्या क्या है, एक्शन लेने में हमें क्या क्या रोकता है। वो था नो गोल या रॉन्ग गोल, या तो आपका गोल ही नहीं है या गलत गोल है। दूसरा था डाउट। डाउट आपको रोकता है, तो अगर डाउट है ना तो उसका इलाज अपलाइन के साथ बैठ के कर लीजिए, वरना आप काम तो करेंगे, काम होगा नहीं। ओवर थिंकिंग। कई बार ना हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, काम कम सोचना ज्यादा है। लेजीनेस, आलसीपन, और प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काम को टालना, कल करूंगा, परसों करूंगा। और लास्ट था, मैं टाइम कम पड़ गया है, मैं देख रहा हूँ 8 बजने वाले हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही मैंने समराइज कर दिया। इम्पेकेबल डेली मैनेजमेंट, मतलब अपने दिन का इस तरह से मैनेज करिए अपने टाइम को कि कब दिन बीत जाए पता ही ना लगे। मतलब आपका घंटा 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 क्लियर होना चाहिए कि इस घंटे मुझे ये करना है, इस घंटे ये करना है, इस घंटे एक दिन पहले प्लानिंग हो जाना चाहिए कम से कम। ठीक है। तो एक वचन जो उन्होंने दिलवाया था गौरव बजाज जी ने, मुझे बड़ा प्यारा लगा था कि मैं शपथ लेता हूं, हम्म। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवार का आखिरी मिडिल क्लास होऊंगा, मेरे बाद कोई मिडिल क्लास पैदा नहीं होगा। ये शपथ हम लोगों को लेना चाहिए। तो टाइम हो गया मनोज भाई, पता ही नहीं लगा कैसे 1 घंटा बीत गया। थैंक्स सर, आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत सारी चीजें बताई हैं और 1 घंटे के अंदर आपने समराइज किया है। यही एक अच्छे लीडर की पहचान भी है। बहुत बढ़िया टॉपिक को आपने कवर किया सर। मेरे लिए ये छूट भी गया था और मैं भी बहुत सारी चीजें लिख ली है मैंने। तो अभी अगर किसी के कोई हैंड रेजेस है तो पूछे। अभिजीत भाई कुछ पूछना चाहते हैं? अभिजीत जी बोले। अभिजीत भाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अभी आप जो बातें बता रहे थे उसमें आपने एक टॉपिक बताया था कि सीखने के 4 स्टेप्स होने चाहिए। तो आपने पहला बताया था फिजिकल, दूसरा बताया था मेंटली, तीसरा स्पिरिचुअल, और चौथा जो था आपने भावनात्मक रूप से उसको बताया था। तो इमोशनल। सर आपने इसमें मेंटली और स्पिरिचुअल वाला एक पॉइंट था, मुझे ऐसा लगता है शायद आप ये मिस कर गए। तो मतलब उसको एक्सप्लेन करने का। हाँ, आप मैं या तो मैं समझ नहीं पाया शायद ऐसा। देखिए, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ कि सीखने 4 तरीके से सीखा नहीं जाता है। जी। किसी सीख को ना जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी बॉडी में आ जाता है, तो फिजिकल हो जाएगा। करेक्ट। क्लियर है सब। हाँ। तो पहला फिर मेंटल होगा आई थिंक जी। हाँ, पहले मेंटली ही सीखते हैं हम लोग, पहला ओके। मेंटली। फिर वो फिजिकली सीख जाते हैं हम लोग। हम्म। जी। तो पहला मेंटली है, सेकंड फिजिकली है। सर इसमें स्पिरिचुअल का क्या वो? स्पिरिचुअल का देखो सर, हर हर लर्निंग की ना जी। कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है। जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि अ, खुश रहना चाहिए। अब आप सीख गए, नहीं यार बात तो सही है, खुश रहना चाहिए। लेकिन जिस दिन आपको इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पता लग जाएगा ना, उस दिन गेम चेंज हो जाएगा, आप खुश रहोगे तब। जिस दिन आपको करेक्ट। समझ में आ गया कि हम लोग शॉर्ट टाइम वीजा लेके आए हैं, जी। रियलाइजेशन हो गया और सब कुछ यही रह जाना है, जी। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस धरती पे, इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जिस दिन समझ में आ जाता है ना किसी भी ज्ञान का, सब फिर एफर्ट नहीं लगेंगे सर, समझ गया। बस गेम चेंज हो जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू। डाकू खड़क सिंह की कहानी है ना कि उसको एक छोटी सी चीज ने बदल दिया था। वो स्पिरिचुअल हो गया था लूटपाट करते करते। हमने हाँ। करेक्ट। बचपन में सुनी थी खड़क सिंह की कहानी। कौन से बाबा थे मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसने उनको लूट लिया था और उन्होंने कहा था कि किसी के साथ ऐसा मत करना, नहीं तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। बस इतना ध्यान रखना। वो छोटी सी बात ने उसको संत बना दिया। धन्यवाद। तो मैं अध्यात्म में आ गया कोशिश वो। कोशिश यही करता हूँ अभिजीत जी कि कोई भी ज्ञान है ना उसको
थोड़ा सा सोचो, गुनो, अपने हिसाब से उसको थोड़ा अपने अंदर करो, तो फिर ना उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तक आप पहुंचने लग जाते हैं। करेक्ट। बहुत सारे एक क्वेश्चन और है मेरा हाँ कि बोलो। जैसे सभी ये बोलते हैं कि फास्ट अचीवर बनना चाहिए, क्योंकि फास्ट अचीव करते हैं तो ही लोग हमसे जुड़ते हैं हमारे। अब सर जिन लोगों को हम टीम में लाना चाहते हैं वही अगर ये वेट करें कि यार ये पहले बन जाए, तो फिर फास्ट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता क्या नहीं समझा मैं? जो जो लोग आ गए उनका वेट करते हैं। है। नहीं नहीं नहीं, जैसे क्या होता है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि फास्ट अचीव करना चाहिए, फास्ट अचीव करने वालों के साथ ही लोग जुड़ते हैं, है ना। करेक्ट। वो देखते हैं कि नहीं यार ये अचीव कर रहा है तो हम कर रहे हैं। तो हमारा बिजनेस भी सर ऐसा है कि जब तक लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं, हम अचीव कैसे कर पाएंगे। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्यों, क्योंकि मैं खुद भी काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ, मेरी रैंक अपग्रेड नहीं हो रही है, तो शायद तो इसके लिए सर हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारी रैंक अपग्रेड हो। अगर हम सभी ये सोचेंगे कि ये अचीव कर लो उसके बाद ही जुड़ेंगे, तो फिर कैसे पॉसिबल। और नहीं, वो तो उल्टा हो गया ना। पहले मुर्गी आएगी कि पहले अंडा आया, यही वाला कहानी है। कुछ तो पहले आएगा। जी। तो देखो, एक्शन जो है ना उसका जवाब है पहले बॉटल आई। मुर्गी आई ना अंडा आया, पहले बॉटल आई। अभिजीत जी क्या है ना, हमको फास्ट अचीवमेंट करना पहले जरूरी है। पहले हम अचीवर थोड़ी बन जाएंगे। फास्ट अचीवर तो बनना पक्का पता है, आपको भी पता है कि फास्ट अचीवर हमको बनना है। जी तो सर। बनना है तो हम डेमो ज्यादा करेंगे, कॉल ज्यादा करेंगे, इनवाइट ज्यादा करेंगे, फॉलो अप ज्यादा करेंगे, जो हमारे स्टेप्स हैं बिजनेस लाने के, उसको हम ज्यादा करेंगे। सीधी बात है, अपने आप को मैनेज करेंगे कि हम ज्यादा डेमो दिखा पाए। अपने आप को हम सुबह उठ के अपना एनर्जी एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे, जूम पे बैठ के भावनात्मक लेवल से स्ट्रांग बनेंगे। जूम पे क्या होता है, हम लोग भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनते हैं जब एक कम्युनिटी की फीलिंग आती है कि मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग करेक्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। माहौल में रहेंगे तो हम ज्यादा एक्शन लेंगे, तो अचीवर बनेंगे। सिंपल सी बात है। अब बिना डेमो किए जूम में आप कितना भी पढ़ कर लो और किताबें कितनी भी पढ़ लो, बिना डेमो किए तो कुछ होना नहीं है ना सर। सही बात। बिल्कुल। अल्टीमेट गोल तो वही है। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक क्या डेटा है। हाँ, अगर आप दिन में इम्प्लीमेंट। दो अगर आप दिन में 2 डेमो कर रहे हैं और आपको मन चाही सफलता नहीं मिल रही है, तो 4 कर दो। हम्म। सिंपल है। करेक्ट। गॉट योर पॉइंट। प्राइमरी डेली एक्शन और डेली वर्किंग डेली क्लोजिंग, इसके हाँ, यस। ऊपर फिर आपने को काम करना ज्यादा जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है अभिजीत भाई कि हमेशा करना पड़ेगा। ये इस दौर से जब आप निकल जाओगे, आपके पास बस जैसे अच्छे लोग आ जाएंगे, अपने आप परिस्थितियां बदल जाएंगी। 6 से 2 तक सर, 6 से 2 तक मैं सबको कहता हूँ ना कि जितना डेमो करना है, जितना स्प्राइट खर्चा करना है, तेल चाय पत्ती खर्चा करना कर लो। 6 से 2 के बाद डेमो किट उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरे को पड़ती नहीं है। कई बार करेक्ट सर। क्या होता है दीपक जी की गाड़ी कभी कभी कीचड़ में फंस जाती है, तो आप हम्म, खूब रेस देते हो, गाड़ी का पहिया गोल 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 वहीं घूमता रहता है, 1 इंच भी नहीं सरकता है। हाँ, जबकि गाड़ी में पूरा 2000 सीसी का इंजन लगा हुआ है, गाड़ी भी नई है, चारों टायर में हवा भी है, पर परिस्थितियों ने उसको ऐसी जगह पर रोक दिया है कि वो खूब ताकत लगा रहा है और गोल 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 पहिए घूम रहे हैं। ईंधन भी पूरा जल रहा है, टायर भी घिसा रहे हैं, मेहनत भी पूरी लग रही है, समय भी पूरा जा रहा है, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी सरक नहीं रही है। तो ऐसी परिस्थितियां जब होती है, तो एक प्रकृति का नियम है कि आप टोचन ले लो और उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि वो जगह जो है वो पनौती है। ठीक है ना, वो पनौती वाली जगह को आप अगर 1 इंच वहां से आगे बढ़ गए, तो फिर तो आपका खुद का 2000 सीसी का इंजन है, फिर तो आप आगे बढ़ ही जाओगे। तो वो जो जगह है ना, वो आपका टाइम किल कर रही है, एनर्जी किल कर रही है, डीजल भी खा रही है, सब कुछ खा रही है। उस जगह को छोड़ने के लिए आपको किसी की मदद लेने के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए। अभी मैंने देखा था दुबई में फरारी गाड़ी को एक घोड़ा गाड़ी ने खींच के बाहर निकाला रेगिस्तान में से। अभी एक वीडियो आया है ऐसा। फरारी गाड़ी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन वो रेती में फंस गई और गोल 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 घूम रही है। तो एक घोड़ा गाड़ी लेके आया, घोड़ा गाड़ी के अंदर बांधा और घोड़ा गाड़ी को ने उसको वहां रेती से बाहर निकाल दिया। तो थी तो फरारी, लेकिन उस घोड़े की मदद से वो बाहर निकल गई वहां से। तो कई बार लाइफ में मैजिक के अंदर भी आप जब अटक जाते हो, तो आपको किसी की भी मदद लेने से जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए। आपको तुरंत मदद लो और आगे बढ़ जाओ, वो उस जगह को छोड़ दो।
वो जगह खराब है उस समय के लिए, बाकी आपके अंदर सब कुछ है। करेक्ट। और कोई सवाल किसी का? जी सोहन जी बोलिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते सोहन जी। जी सर, थोड़ा लाइट बंद है मेरे यहाँ। तो मेरा एक सवाल है सर, जो आए दिन आता है सामने। जो अभी के समय जब कि फील्ड में ज्यादा रहते हैं तो सवाल तो आएंगे ही सही, कि आपका मशीन महंगा है, तो क्या है समय के हिसाब से इसकी वैल्यू जब लोगों को पता चलेगी, इसके फायदे पता चलेंगे, तो आने वाले समय में ये धीरे धीरे लोगों के लिए सस्ता हो सकता है? मतलब क्या लगेगा कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा सर, ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे लोग भी इसको? देखो सर, आ, कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, मेरा अपना मैं अनुभव बता रहा हूँ कि वो प्रीमियम होते हैं और वो प्रीमियम लोगों तक ही पहुंचते हैं। ठीक है। हमारे बिजनेस में एक अच्छी बात यह है कि ये मिडिल क्लास तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि इसके साथ एक बिजनेस अटैच है। अगर बिजनेस निकाल दो ना, तो ये मर्सिडीज बन जाएगा। हम लोग मर्सिडीज नहीं चलाते हैं ना सोहन जी। जी सर। और मेरी तो मानसिकता अब ये हो गई है, 50 साल का होते होते, पहले मैं मर्सिडीज लेना चाहता था, लेकिन अब नहीं लेना चाहता हूँ। ऑडी और मर्सिडीज, पता नहीं क्यों, लगता है बेकार पैसे का वेस्टेज है। ठीक है। तो मिडिल क्लास दिमाग है, कहीं ना कहीं से प्रीमियम वो वाला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो अगर मर्सिडीज में कुछ इनकम प्लान ऐड कर देना तो मैं ले लूंगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सही बात है, मैं 4 लोगों को दिलवा जरूर सकता हूँ, मर्सिडीज को दिलवा के ले लूंगा, ये इतनी काबिलियत है मेरे अंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, टकोरी लगा के भी ले लूंगा। उल्टा समझ गए ना। तो जी सर। ये देखो, एक क्लास है जो इसको अफोर्ड कर सकता है, उसको हमको बेचना चाहिए। और एक क्लास है जिसको बिजनेस की जरूरत है। एक क्लास है ना, हम लोग, हमारे आपके जैसे लोग सोहन जी, जिसको बेचारा जो अंडे की दुकान नहीं लगा सकता है, छोले भटूरे नहीं बेच सकता है, जी पैसा चाहिए उसको। 3 लाख में क्या होगा? ऑटो रिक्शा भी नहीं आता है आजकल। ऑटो रिक्शा हम आप चला नहीं पाएंगे। ठीक है। तो बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसको एक बिजनेस की तलाश है, तो वो ले लेगा 3 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ करके, हम लोग ले भी रहे हैं। और एक क्लास है जिसके लिए पैसे कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी ले लेगा। बाकी 100% में जाएगा ऐसा मैं गारंटी नहीं देता हूँ सर। मैं अपने अनुभव से मैंने देखा है कि आज तक LIC भी 100% तक नहीं पहुंची है। ये इस तरह से चला जाएगा सर, जैसे एक गांव में 100 घर है तो वहां पर 10-20 कारें हैं, बस ऐसे लग जाएगा। बस 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 उसी में जाएगा ये, और उसी में अपना काम हो जाएगा यार, अपने को कितना चाहिए। जी सर। देखो प्राइस इसकी कांस्टेंट है सोहन जी, प्राइस वहीं खड़ी हुई है, बाजार महंगा होता जा रहा है। जिस दिन डिस्प्लिन 500 रुपये की हो जाएगी उस दिन लोगों को मशीन बहुत सस्ती लगने लगेगी। हाँ, ये भी एक एस्पेक्ट है। आप इंतजार करो, डिस्प्लिन होगी 500 रुपये की एक दिन, क्यों नहीं होगी? मतलब लेकिन आने वाला सिलेंडर समय। 60 रुपए का गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपये का हो गया नहीं? तो बाजार तो आगे बढ़ ही रहा है, इन्हें जी तो वहीं खड़ी हुई है। तो प्राइस को लेके लोग अब 40,000 रुपए की टू व्हीलर आज 1.25 लाख रुपए की हो गई अपने आंखों के सामने ही। पर ये मशीन तो 2,78,000 की दीपक जी ने भी ली थी, मैंने भी ली थी, तुम भी ले रहे हो, तो मशीन तो वहीं खड़ी हुई है। तो समय के साथ लोगों के विचार अपने आप बदल, हाँ अगर इसकी भी प्राइस बढ़ती चली जाती हर साल 10, 20, 50, 50 हजार ये वो, तो आप सोचो कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में होते हैं यार। आज ये जी सर। मशीन की कीमत 5 लाख रुपए हो जाती, कैसे बेचते आप लोग? तो अच्छा बहुत। सोनी, एक एक चीज और हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर सब लोग अभी नहीं अफोर्ड कर पा रहे या सब लोग नहीं ले पाएंगे, तो इसमें मेरे को क्या टेंशन है? हम्म, भाई, अपना अपना लक्ष्य आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो जितनी मेरी समझ थी उसके हिसाब से मैंने टारगेट लिया था कि 10,000 मशीन में 5 साल में बेचूंगा। और एक कैलकुलेशन निकाला था मैंने कि 10,000 भी अगर पर मशीन मिलता है मुझे, क्योंकि उस समय मुझे पूरा प्लान पता नहीं था, शिक्षक तक का ही पता था।
तो मैंने कैलकुलेशन किया था कि 10,000 गुने 10,000 10 करोड़ रुपए होते हैं। मैं भैया रिटायर हो जाऊंगा, बात खत्म। हाँ, बहुत बढ़िया। आप भी अपना अपना काम हो लक्ष्य, जाएगा। आप, हाँ, आप लक्ष्य बना लो कि 10,000 बेचना है कि 20,000 बेचना है। पूरी दुनिया की चिंता क्यों कर रहे हो कि सस्ती हो जाएगी तो सब लेने लगेंगे, लाइन लगा के लेने लगेंगे। मत लेना। और सब चीज सबके लिए है भी नहीं दीपक जी। हाँ हाँ। सब चीज सबके लिए है भी नहीं। और आप इस विचारधारा से बाहर निकलो कि आखिरी आदमी मरेगा तो उसको जलाएगा कौन। ठीक है ना कोई हमेशा रहेगा। चिंता मत करो, सबके पालनहार कोई और है। डॉक्टर मनीष उपाध्याय जी। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीष जी। सर थैंक यू सो मच सर। सर जो चीज उस दिन समझ में नहीं थी, आज सब चीज समझ में आ गई सर फिर से। जितना शांति से आपने समझाया हुआ है सब समझ में आ गया। और सर जो सर ने पहला पॉइंट रेज किया था ना सर, डीएनए का, डीएनए ऑफ द ग्रेट लीडर, जब हाँ। उसको मैंने समझा सर, तो मैंने वहां ये लिखा था कि जैसे लीडर वही काम करता है जिसे उसे करने का मन नहीं करता। दैट्स कॉल्ड ओ, डीएनए। ग्रेट। मैंने बताया था सर हाँ, कि लीडर वही काम करता है जिसे करने का उसका मन नहीं करता, वो मन नहीं ग्रेट। चाहता। ये डीएनए होता है लीडर का। ठीक है, वेरी हाँ गुड। सर। मैंने वो पॉइंट नोट तो किया था सर, समझ में आ जाएगा। हाँ। सर बहुत बढ़िया है। मैं भी चूक गया था लिखने में। लीडर वही काम करता है जो उसका करने का मन नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। सही है। वो भी सोना चाहता है 8 बजे तक, पर वो उठता है 6:50 पे, आता है 6:50, मीटिंग चालू करता है। कोई नागा नहीं करना चाहता है इसको। ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड वही डीएनए लीडर। चीज़ है सर। ये सब चीजें बेसिक सब अभी अंदर है अपने को। अब रियलाइज अभी हुआ कि वाकई हाँ। यार इच्छा तो मेरी भी होती सोने की कि यार सो जाओ यार देर तक, क्या दिक्कत है, कौन देख रहा है। मुझे एक मैसेज ही तो डालना है क्या, टुडेज मीटिंग इज कैंसल। कोई मेरे को बोल थोड़ी सकता है सर कैंसिल क्यों कर दिया आपने। पर फिर भी टोटल बिजनेस ऑनरशिप, दीपक जी आज मतलब समझ में आया इसका। टोटल बिजनेस ऑनरशिप मतलब पूर्ण जवाबदारी आपको अपनी टीम की लेना चाहिए। पार्शियल से काम नहीं चलेगा। पार्शियल से काम नहीं चलेगा। जी योगेश शर्मा जी। सर एक पॉइंट और बहुत अच्छा लगा था सर उसमें, हम्म। कि हर काम को खुद को करने का कीड़ा होना। हम्म? ये सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य से पिछाड़ेगा सर, मतलब पीछे करेगा आपको। क्या फिर से बोलो। हर काम को खुद का करने का कीड़ा होना, उनने बताया था वैसा। मतलब जैसे खुद ही हर काम, करने का, हाँ। मतलब एक टाइम बार वेस्ट करते हैं हम लोग, सब काम हम ही करेंगे। टाइम वेस्ट करता है सर, सही बात है। कि हर काम मैं ही करूंगा, अपनी टीम में सब काम मैं ही करूंगा, तो सर वो आपको आपके लक्ष्य से बहुत जल्दी पीछे करेगा सर। नीचे मैसेज आया कीड़ा मनीष सर में है। हर काम मैं ही करूंगा, तुम्हारे पास इंस्टॉलेशन भी है, तुम्हारे पास ये भी है, सब करते हो, मत करो। सही सर बात है। उसको मैंने सर्कल भी करके रखा है, मुझे मालूम था मेरे में था कीड़ा। ये देखिए सर। हर चीज मैं करूंगा, जो काम कोई दूसरा कर सकता है उसमें अपना समय जाया मत करो। लोग बगीचे में आधा आधा घंटे तक पानी देते रहते हैं, कचरा फेंकने जाने के लिए गाड़ी का इंतजार करते रहते हैं, गाड़ी आएगी कचरा मैं डालूंगा। अरे जो काम तुम्हारे बगैर हो सकता है उसके लिए तुम समय अपना बर्बाद मत करो। तुम अपना प्रोडक्टिव, क्योंकि सोचने का काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। उसके लिए तुम कोई आदमी नहीं रख सकते कि तू आदमी रख, तू मेरे लिए सोच। वो तुमको करना, तुम्हारी जिंदगी है। तो बेटर ये है कि जो आप प्रोडक्टिव काम अगर आप कर रहे हो तो वो आप अपने लिए सोचो। योगेश शर्मा जी। जी सर। सर एक दीपक सर से थोड़ा सा ये क्वेश्चन था, जैसे फील्ड पे अपन जाते हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसमें फाइनेंस की सुविधा है। तो सर से ऐसा क्वेश्चन था कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ होगा क्या अपने किंगन में, एनर्जी में। सर मेरे से कोई भी पूछता है ना, फाइनेंस की सुविधा है, तो मैं बोलता हूँ हाँ है। ठीक है। और सही में भी है हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा। आप अपना बैंक में जाइए, हम कोटेशन मंगा के आपको दे देते हैं। आप पर्सनल लोन लीजिए, कंज्यूमर लोन लीजिए, क्रेडिट कार्ड है तो उस पर लोन हो जाएगा आपका। आप कई लोग ना, आपको ऐसे मार्केट में ऐसे लोग पूछते हैं जो पहले लोन वोन खा के बैठ चुके हैं, बैंक का सिविल खराब करके बैठे हैं, वही लोग आपसे पूछते हैं कि लोन की सुविधा है क्या। अरे भैया, जिसका सिविल अच्छा है उसको तो बैंक बैठी है तैयार लोन देने के लिए सर। प्री अप्रूव्ड कंज्यूमर लोन्स आपके डेबिट कार्ड पे रहता है। मेरे साथ है।
एक फिंगर टिप्स पे ना अभी कम से कम 50 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ। फिंगर टिप्स से कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड से 10 लाख, इधर से 10 लाख, इधर से 5 लाख। क्योंकि पता ही पिछले नहीं है, 15 सालों उसको से मेरा पता भी सिविल नहीं बहुत। है, उसको पता भी नहीं है। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का दीपक जी एक बढ़िया लोन है, जिसके अंदर आप गोल्ड लोन अगर आप लेते हो तो 1 साल बाद से वो ब्याज चालू करते हैं। बढ़िया बढ़िया लोन है। ऐसे ऐसे लोन से तो आप गोल्ड लोन तो दिला लोग आईसीआईसीआई बैंक से लोग ये जो पूछते हैं ना कि लोन की सुविधा है कि नहीं, वो गलत क्वेश्चन करते हैं। वो चाहते हैं कि कंपनी कर दे, हमारी कंपनी कर दे। हमारी वो कंपनी। क्वेश्चन आता है सर। तो बोलो कि नहीं है सर, कंपनी पूरा पैसा लेती है। ओके सर। ये और बहुत। इससे मैं आपको बता दूं सर, कई लोग ना मेरी टीम में भी शुरुआत में बहुत अटक गए। उनको लगा नहीं यार, लोन की सुविधा होना चाहिए, नहीं लोन का सुविधा होगा ना तो काम नहीं होगा। हम लोगों ने तो सर आपको ना एक बहुत अच्छा यूसीवाई में भी सीखा, हम लोगों ने पहले से भी हम लोग सीख चुके थे कि आपकी लाइफ में कुछ कंट्रोलेबल चीजें हैं, कुछ कुछ अनकंट्रोलेबल चीजें हैं, और ज्यादातर अनकंट्रोलेबल है। तो कंपनी का अगर फाइनेंस सिस्टम पूरे वर्ल्ड में है, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इंडिया में भी है, लेकिन हमारे लीडर्स उसको प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं शुरुआत में किया था कुछ लोगों ने, समीर पोद्दार जी ने, राजन मांजरेकर जी ने, कुछ लोगों ने लोगों का फाइनेंस किया था। उसमें नियम क्या है कि सिक्स से लीडर जो है ना, वो साइन करेगा तो उसको फाइनेंस कंपनी कर देगी। अब पहला दिक्कत तो ये आता है उसमें कि सेल हुआ तो 40% या 20% उसने दिया, तो 20% ही 13,000 का आपको मिलेगा अभी। और बाकी पैसा वो 3 साल में देगा, तो 3 साल तक उसको, आपको भी ईएमआई में 500-500 रुपये आता रहेगा एक सेल का। पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत कि अगर वो पार्टी डिफॉल्ट कर गई पेमेंट, तो सिक्स से और उसके ऊपर से कंपनी काट लेगी। अब ये कौन लीडर लेगा पंगा? विदेशों में चल रहा है, हमारे यहाँ तो भाई दिक्कत है ना। विदेशों में लोग पैसा लेते हैं तो देने की तैयारी कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो बोलेंगे अच्छा चल ठीक है, पिछली कंपनी में ज्वाइन कराया था, पैसा नहीं लौटा था, इसमें वसूल लेते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बहुत दिक्कत है सर। इसलिए प्रैक्टिकली जो है ना, अपने दिमाग को मत अटकने दीजिए। आज अगर ईएमआई का ऑप्शन चालू कर दे हम लोग, तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा सर? मेरे को और मनोज भाई को, यहाँ बैठे हुए लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा ना। अगर कंपनी वाला ईएमआई भी चालू हो जाए तो हम सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा सर? जिसकी सबसे बड़ी टीम है। तो टीम को बड़ा कीजिए। कल क्या होगा पता नहीं, कल हो सकता है कंपनी का सेल एक सर्टेन लेवल जाने के बाद कंपनी कहे कि नहीं नहीं ठीक है करो ईएमआई, हो सकता है होने लगे। लेकिन जब तक नहीं है, आपके दिमाग में ऐसा सोच है कि इसकी वजह से बिजनेस रुक रहा है या धीरे हो रहा है, तेज हो सकता था, ये गलत बात है सर। ठीक है, हम लोगों को यूसीवाई में भी यही सिखाया गया कि आप जो सोचते हैं वो आपका सच है, और मैं जो सोचता हूँ वो मेरा सच है। आप भी सच हो, मैं भी सच हूँ। बिल्कुल। तो आपने ना कुछ बिलीफ सिस्टम बना के रख लिया है कि ईएमआई होता तो ज्यादा बिकता। ऐसा नहीं है सर। और ये ईएमआई आ सब, गया ना तो ये 2 महीने की वेटिंग 6 महीने की हो जाएगी सर। हाँ, अपन भी उलझ जाएंगे। और उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होंगे सर। बहुत सारे होंगे। हाँ, जी माधव सर, अपना सवाल करें। सर नमस्कार सर, दीपक सर। बहुत नमस्कार बहुत जी। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू भाई। सर बचपन में है ना, हम जब मूवी देखते थे ना, तो किसी मूवी में एक हीरो होता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन होता है, तो उसमें इंटरेस्ट जगता था पिक्चर देखने में। लेकिन किसी किसी मूवी में दो जब हीरो होते थे तो फिर वो मूवी छोड़ते ही नहीं थे। जैसे शोले मूवी में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन दोनों है। तो आज हमारे दो हीरो है सर, आपको और मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद टीम के लिए। तो जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू सो मच सर। मेरे थैंक यू, कोई थैंक सवाल यू। नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू माधव जी। हिम्मत पटेल जी। जय श्री राम सर। हाँ, जय श्री श्याम। बोलिए। अच्छा, म्यूट हो गया आपका। जय श्री हाँ। राम जय श्री राम। सर। जय श्री राम। जैसा मैं यूसीवाई अपने दिल्ली करके आया, उसके बाद सर मैं बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए थे,
पर सर आज आपने उसको वापस रिवीजन मेरे को कराया, मतलब मैं थोड़ा इंग्लिश में वीक हूँ, तो मैं उसको वो कर नहीं पाया था। पर आज ने सर आपने पूरा मेरे को विजन पूरा क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर, आपका और बहुत मनोज सर का। सर मैं एक चाहता था कि इसको सर रिवाइज हो जाए एक बार फिर से, तो आपने सर बहुत अच्छे से हमको गाइड करा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत मजा आया आप लोगों से बातचीत करके। माधव जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी सर, मेरा पहले का ही है। थैंक यू। अच्छा, पहले का है, ओके। जी जी सर। तो मनोज जी समापन करेंगे। तब तक हेमंत राव कदम जी। हाँ। निर्मल ठाकुर जी पूछिए। लास्ट वाली लाइन छूट गई सर मेरे से, ये मैं मेरे परिवार का और आगे क्या था सर, वो मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। कौन सा? लास्ट में मैं मेरे ये सर, परिवार। ये शपथ लेना है हम सभी को, ठीक है, नए साल में, कि शपथ मैं लिख लो अपने। आप, ये शपथ आप सब लिख लो। हमको तो पूरे स्टेडियम में करवाई थी, सब लोगों ने ऐसे हाथ करके किया था, और मैंने वो वीडियो बना के भी ग्रुप पे डाला था कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं मेरे इस जनरेशन का आखिरी मिडिल क्लास रहूंगा। मेरे बाद मेरी पूरी खानदान में कोई भी मिडिल क्लास लाइफ नहीं जिएगा। यही था ना सर? हाँ, मतलब मैं अपने परिवार का आखिरी मिडिल क्लास होऊंगा, इसके बाद कोई मिडिल क्लास पैदा नहीं होगा। इतना अमीर बना देंगे, सब अमीर पैदा होंगे। ठीक है। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, फिर से कुछ है क्या आपका हैंडल? ये लेखराज जी, लेखराज जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं थोड़ा सा वो लेजर लाइट फोकस को समझना चाहूंगा सर, थोड़ा सा उसमें व्यवस्थित है। देखो, ये एक एग्जांपल दिया है। लेजर लाइक फोकस क्या होता है? लेजर देखते हो ना, लेजर आजकल टॉर्च भी आता है एकदम जी पिन पॉइंट करने के लिए। तो लेजर हम लोगों ने बचपन में भी देखा है कि कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको अगर जी। आप सनलाइट पे सामने रखो और नीचे पेपर रख दो और हम्म। फोकस बनाए रखो लगातार, तो पेपर में आग लग जाता है, देखा है हम लोगों ने। जी। तो लाइफ में भी ना अपनी, हम लोग एनर्जी को बहुत सारी चीजों में वेस्ट करते रहते हैं। 95% लोग जो एवरेज लाइफ जी रहे हैं और 5% लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनमें ये बहुत बड़ा फर्क है कि वो एक काम के ऊपर उन्होंने अपना पूरा लाइफ झोंक दिया। जैसे एग्जाम्पल के टाइप उदाहरण लीजिए, सचिन तेंदुलकर ने सर क्रिकेट खेलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। जी सर। उसको डांसिंग नहीं आता, उसको सिंगिंग नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है। ठीक है, अब तो बोलने लगा है, ये तो बोलना भी नहीं आता था। ठीक है। लता मंगेशकर को गाना गाने के अलावा कोई काम नहीं आता था, कुकिंग नहीं, डांसिंग नहीं, साड़ी पहनना नहीं, कोई बहुत बड़ी व्यवहारिकता भी नहीं थी उनमें, मतलब बहुत कमियां थी। तो आम आदमी और खास आदमी में यही फर्क होता है। खास आदमी जो होता है ना, एक एक अपना उद्देश्य चुनता है और उसके ऊपर एक काम चुनता है, उसके ऊपर पूरा अपना तन मन धन झोंक देता है। जी आज के सोशल मीडिया के जमाने में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। पहले तो था ही दिक्कत, आज और भी दिक्कत बढ़ गया है। पहले भी देखिएगा, हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे, फुटबॉल भी खेल रहे थे, बैडमिंटन भी खेल रहे थे, हम कोई खिलाड़ी नहीं बने। हम पढ़ाई भी कर रहे थे, हम डांस भी सीख रहे थे, हम गाना भी गा रहे थे। मल्टी टैलेंटेड बनने में क्यों पड़े हुए हो? जेक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, हाँ। और वो होते मास्टर ऑफ वन जेक ऑफ नन। हाँ, हम कहीं फिट नहीं होंगे भैया, हम इसी काम के लिए बने और इसी काम को करेंगे। तो फोकस जो है ना, अगर लेजर की तरफ फोकस आपका क्लियर है तो लाइफ चेंज हो जाता है। बिल्कुल सर। वो जो मतलब उसको कंगन 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 कंगन, वही यही होना चाहिए। ठीक है। फिर उठते दूसरी सोते सांस लो, फिर वापस से केंगन 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 केंगन। हाँ।
केंगन 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 केंगन, फिर लंबी गहरी सांस लो, फिर केंगन। तो ये अगर चलता रहेगा जैसी ब्रीदिंग चल रही है, तो फिर मजाल है कोई आपकी सक्सेस को रोक सके यार। सही और बात। नहीं तो मैं आपको कितना भी अच्छा बिल्लोरी कांच दे दूं, जिसको अपन बचपन में बिल्लोरी कांच बोलते थे, उसको कागज पे आप लेके ऐसे हिलाते रहो, कागज में आग कभी भी नहीं लगने वाली है। वो भले ही कितना भी बड़ा बिल्लोरी कांच क्यों नहीं, लेकिन जैसी एक जगह रोक दोगे तुरंत धमाका होगा। तो ये जो चीज है, ये है लेजर फोकस, और लोग कनेक्ट भी उनके साथ करना चाहते हैं। मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी आज दीपक जी, कि आपकी टीम के लोग आपको कई महीनों तक आपको वॉच करते हैं खुद को समर्पित करने के लिए। वो खुद को समर्पित ही तब करते हैं जब आपके अंदर उनको वो अद्भुत प्रतिभा नजर आ जाती है। उससे पहले वो आपको समर्पित ही नहीं करते, वो आपकी बातों को हमेशा हल्के में ही लेते हैं। और यही कारण है कि मेरी टीम के कई लोग 2-2 साल 4-4 साल के बाद में दोबारा काम करने के लिए आए इसके सिस्टम के अंदर, कि उन्होंने देखा नहीं यार ये तो मनोज करते ही चला जा रहा है, तो रुक ही नहीं रहा है। तो मेरे साथ में कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंसी मेरी देख के फिर वो इम्प्रेस हुए, और वो अब दोबारा से आए हैं सिस्टम में। और शायद आप लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हो। अभी कल मैं आपको आरसीएम का प्लान दूं, फिर परसों वेस्टीज का दूं, फिर मोदी केयर का दूं, तो तुम भी भग जाओगे यहाँ पे छोड़ के। ठीक है ना? तो लीडर अपने वर्ड्स की वैल्यू करता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। सर 8:30 हो गया है सर, 8:30 हमारा प्रेयर टाइम होता है। तो अब कोई एंड्रेस कोई सवाल ले लेंगे। आप सब लोग अपने आप के लिए धन्यवाद कीजिए, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहिए, अपनी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन्स की खूब मशीन लगे, एनर्जी की खूब तरक्की हो, देश का भला हो, दुनिया का भला हो, और ये जो नया वायरस आ रहा है हमारा कुछ न बिगाड़ सके, इस तरह की कामनाएं भगवान के साथ कीजिए। अगला 1 मिनट जितना ग्रेटिट्यूड में रह सकते हैं रहिए। हम कलेक्टिव प्रेयर करते हैं तो वो कमाल करती है सर। अपना हाथ लो ये वाला, और ऐसे करो, ब्रांड है मैं ब्रांड। ठीक है? ब्रांड है ब्रांड। ये रोज किया करो, दिन में कम से कम 4-5 बार किया करो। ठीक है? तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने हमें समय दिया। और आप सबके माइक अनम्यूट है, आप दीपक जी का धन्यवाद कर सकते हैं सर। दीपक सर बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, बहुत बहुत दीपक जी धन्यवाद बहुत बहुत दीपक सर, धन्यवाद आपने दीपक थैंक यू सर, सर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत